हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन रेस्क्यू स्किल। मैं आपका रेस्क्यू स्किल में स्वागत करता हूं। सो वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है एंड दिस लेक्चर विल स्टडी एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। रूट पानी कैसे एब्सॉर्ब करता है, ये पूरा आज हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, इन लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने लिया था, इट वाज बेसिक लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, करेक्ट। ये हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, करेक्ट, ये स्टडी किया। देन वी आर स्टडीड द रूट हेयर स्ट्रक्चर, रूट हेयर स्ट्रक्चर का स्टडी किया, रूट हेयर सेल कैसे दिखता है। ओके, सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दिस लेक्चर व्हाट विल स्टडी एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी एब्सॉर्ब कैसे किया जाता है रूट में, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, सो दिस इज बुक में अगर देखेंगे तो 6.4 ये वाला टॉपिक है आपका, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल। सॉइल से पानी कैसे एब्सॉर्ब किया जाता है रूट में। ओके, रूट हेयर एब्सॉर्ब वाटर बाय एम्प्लॉइंग फिजिकल प्रोसेस, ये जो फिजिकल प्रोसेसेस है दैट ऑकर इन सिक्वेंशियली, वो सीक्वेंस में एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में तैयार हो जाते हैं या ऑकर होते हैं या आते हैं। उसमें है पहला इम्बिबेशन होगा, दूसरा डिफ्यूजन होगा और तीसरा ऑस्मोसिस। सो ये सीक्वेंस में पानी एब्सॉर्ब किया जाएगा। इम्बाइबेशन होगा या इम्बिबेशन बोलते हैं। इम्बिबेशन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। डिफ्यूजन होगा और ऑस्मोसिस होगा। ये तीनों प्रोसेस सीक्वेंस में हो गए सो एज टू व्हाट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल इनसाइड द रूट। रूट में आने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, so first देखते हैं imbibition means what is imbibition? Imbibition is what absorption of liquid or water on solid surface। water solid substance जो होता है वहां पर adsorption हो जाता है। क्या adsorption means water get adhere to the solid substances, उसको एक tightly adhere हो जाता है and that increases the size of that solid surface। okay, correct। So imbibition is basically adsorption of liquid or adsorption of water on solid surface। इतना simple definition ध्यान में रखो। ये क्या है, adsorption of water on solid surface। Diffusion, ये दूसरा definition, diffusion is movement of atom or ions or solute or molecules, solvent जो भी है सब, solute, atom, ion, solute, molecules from their region of high concentration to their region of लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में उनका क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाए। डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, बेसिकली इज डिस्पर्शन। हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है वो उसका डिफ्यूजन वहां पर होगा। कोई भी सोल्यूट होगा, कोई भी गैस होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। सो ओके, सॉल्वेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन and it can occur in living things as well as in non-living things, दोनों में होता है। okay, so this is what diffusion। और osmosis तीसरा definition हमें स्टडी करना है। osmosis मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मोमेंट है और सॉल्वेंट का मोमेंट है का फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमी परमेबल यानी सिलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल जो वर्ड है, एक ओनली लिविंग थिंग्स में ये पॉसिबल है। सो सेल्स, यू नो, सेल में हम लोगों ने देखा जो कल का स्ट्रक्चर, इस सेल वॉल होता है, 2 लेयर्ड सेल वॉल, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट, सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल होता है एंड दैट इज व्हाट अलाउइंग वाटर टू गेट इन। सो बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर अंदर पानी कम है तो बाहर से अंदर पानी आ जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ऑस्मोसिस, या अंदर पानी ज्यादा है कई सेल में तो वो बाहर भी जा सकता है। सो मोमेंट कैसे होगा, सिलेक्टिवली होगा। और ये ऑस्मोसिस भी 2 टाइप के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। सो हम बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखो, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब देखो ये 3 बेस्ट सीक्वेंसेस यहां पर दिए। पहले इम्बाइबेशन होगा, दिस व्हाट सरफेस फिनोमेना नहीं है। क्या है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मींस व्हाट, ओनली द वाटर जो है हमारा, ये जो पानी है, ये पानी क्या करेगा, इट विल गेट अडेयर टू, किसको अडेयर होगा, ये
यहाँ पर देखते हैं किसको होगा, दिस इज व्हाट, ये जो सेल का सरफेस है, ये वाला सेल सरफेस और कैसे रूट टिप का जो सरफेस है, ये सरफेस को आके ये अडेयर हो जाएगा, करेक्ट। सो हम देखते हैं इम्बाइबिशन इज बेसिकली, यहाँ पर देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर है सॉइल में, ये वाटर मॉलिक्यूल आके ये सेल वॉल के ऊपर टाइटली अडेयर हो जाएंगे, एडसॉर्ब होंगे, करेक्ट, एडसॉर्प्शन बोलते हैं उसको, दिस इज इम्बाइबिशन। ओके, हम क्या बोलते हैं उसको, ये चिपक जाएंगे उसको, करेक्ट, ये सेल वॉल है समझो, उसका पानी आएगा और इसको चिपक जाएगा, करेक्ट, चिपकेंगे मीन्स अडेयर हो जाएंगे, अडेयर का मतलब है चिपकना, ओके, एडसॉर्प्शन, सो इम्बाइबिशन होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, डिफ्यूजन होगा, ओके, डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोगों ने डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ एटम आयंस और सोल्यूट और कैन से सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हाई concentration to lower concentration, लिविंग नॉन लिविंग में होता है। तो you knew that cell wall is made up of कैन से pectin and cellulose, ये क्या है, कोलाइडल सबस्टेंसेस है, और पानी इजीली उनके अंदर आ जा सकता है, दिस व्हाट बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर है ज्यादा, अंदर कम है, बराबर ना, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन चलो, सो दिस इज डिफ्यूजन। सो ये पानी जो बाहर इधर चिपका हुआ था, इट विल गेट एंटर इन दिस, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे ऐसे अंदर आ जाएगा। सो पहले सरफेस पे था, सो यहाँ पर सरफेस पे आ गया, समझो इस साइड से वो सरफेस पे आ गया, इस साइड से भी सरफेस पे आ गया, इस साइड भी सरफेस पे आ गया, दिस इम्बाइबिशन हुआ। अब क्या होगा, फ्रॉम सरफेस इट विल एंटर इन द सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट, पेक्टिन एंड सेलुलोज, ये नॉन लिविंग मटेरियल जैसा ही है, ओके, कोलाइडल सब्सटेंस है। सो डिफ्यूजन से यहां तक आ जाएगा एंड इट विल कैन से गेट एक्युमुलेटेड, और यहां पर कहां पर रुकेगा ये आके, इट विल बी कैन से एट द इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर उसको जाने नहीं देगा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर देखो, उसके बाहर सेल वॉल है, तो पानी अंदर आके यहां पर रुकेगा, कहां पर, सेल वॉल की इनर साइड पे, आउटर सेल वॉल से इनर सेल वॉल तक आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर है वहां पर आके रुक जाएगा, दैट्स द डिफ्यूजन। एंड देन ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस से पानी क्या होगा, सो द वाटर दैट्स व्हाट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट विल एंटर इन द सेल साइटोप्लाज्म, पर यहाँ से अंदर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से जैसे अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज द प्रोसेस, ये पूरा एक सिंपल वे मैंने आपने बता दिया, क्या है, दिस इज द सेल, ये एपिब्लेमा है, एपिडर्मल सेल है, इसका ये क्या है, एक ट्यूब लाइक प्रोलोंगेशन, एक ग्रोथ वाला रूट हेयर बोलते हैं हम उसको, रूट हेयर का आउटर क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर, अंदर का कौन सा, बाहर का कौन सा आपको पता है, पेक्टिन एंड सेलुलोज, इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तक पानी आ जाता है थ्रू इम्बाइबिशन, क्या, डिफ्यूजन से। इम्बाइबिशन मीन्स जस्ट कैन से पानी आके वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, चिपक जाएंगे, टाइटली चिपक जाएंगे, सो दैट्स व्हाट इम्बाइबिशन, ओके, एंड देन दे गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, अंदर जाएंगे, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो दे विल कम एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर आने नहीं देगा जब तक ऑस्मोसिस शुरू नहीं होता तब तक। सो थर्ड क्या होगा, ऑस्मोसिस शुरू होगा। ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस बेसिकली अगेन मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मोमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मोमेंट है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ओनली थ्रू व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पानी अंदर आ जाएगा एंड देन इट विल एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड यहां से फिर आ जाएगा, यहां से फिर हो जाएगा फिर जाइलम तक। सो दिस इज द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है अभी, ये पूरा प्रोसेस हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। सो देखते पहला क्या होगा, सरफेस फिनोमेनन में सरफेस पे आके वो चिपक जाते, सेल वॉल क्रॉस कर देते, दैट इज डिफ्यूजन। तीसरा क्या होता है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। ध्यान में रखो सीक्वेंस में क्या, पहले आके सरफेस पे चिपक जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे, देन दे विल एंटर इन व्हाट, डिफ्यूजन, सेल वॉल क्रॉस करके अंदर चले जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग करेगा ऑस्मोसिस में। सो ऑस्मोसिस इज इंपॉर्टेंट। सो ऑस्मोसिस क्यों होता है पता है आपको, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या लिखा है हम लोगों ने, ऑस्मोसिस मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये
स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। कब होगा? अंदर आपको सोल्यूट है, अंदर सम कैन से सम सब्सटेंसेस आर देयर एंड बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल अंदर कम है, तो बाहर से वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो अंदर चला जाएगा। ये वाटर पोटेंशियल भी हम लोग देखेंगे। सो दिस इज व्हाट बेसिक थीम, एक थीमेटिक डायग्राम मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा ये पूरा एब्सॉर्प्शन होगा। ओके, डन। ना सी द इम्बिबिशन। अभी इम्बिबिशन देखते हैं। व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन हम लोगों ने देखा, दिस इज व्हाट बेसिकली सरफेस फिनोमिनन, करेक्ट। यहां पर क्या होगा? पानी एब्सॉर्ब होगा। ओके, इम्बिबिशन इज स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सेल वॉल कैसे बना हुआ है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो दीज आर व्हाट बेसिकली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है। ओके, तो वो क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे पानी, उसके ऊपर अपने चिपक जाएगा। सो सब्सटेंसेस दैट एब्सॉर्ब लिक्विड, दैट इज व्हाट वाटर, इज कॉल्ड इम्बाइबेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? इम्बाइबेंट। जो सब्सटेंसेस यानी कि पेक्टिन वगैरह वगैरह जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है अभी यहाँ पर? इम्बाइबेंट है। एंड लिक्विड और वाटर दैट गेट्स इम्बाइब्ड, इसको कॉल्ड इम्बिबेट। तो वाटर को क्या बोले हम लोग? इम्बिबेट बोलेंगे। ये दो शब्द ध्यान में रखना है, इम्बाइबेंट एंड इम्बिबेट। इम्बाइबेंट इज व्हाट बेसिकली द सब्सटेंस और कैन से द सेल वॉल इज इम्बाइबेंट। दूसरा क्या है? सेल वॉल में अगर डिटेल में देखेंगे क्या? पेक्टिन एंड सेलुलोज। और इम्बिबेट क्या है? इम्बिबेट इज बेसिकली द सॉल्वेंट दैट इज वाटर। ये समझ में है? द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन कंपाउंड्स एंड सेलुलोज विच आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ये क्या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है? समझे अभी? क्यों एब्सॉर्ब हो जाता है? बिकॉज दीज आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ड्यूरिंग इम्बाइबेशन वाटर मॉलिक्यूल गेट्स टाइटली एब्सॉर्ब्ड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नहीं रहते वो, इतने टाइट वो अडेयर हो जाते हैं, सो दे आर नॉट इन सॉल्यूशन फॉर्म। पानी वहां पर टाइटली अंदर चला जाता है, सेल वॉल को अडेयर कर देता है, यानी कि चिपक जाता है। इम्बाइबेशन कंटिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं, बाहर का अंदर का इक्विलिब्रियम होगा नहीं, यानी कि सेम अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा नहीं, तब तक ये होता रहेगा। एंड दैट क्रिएट्स स्वेलिंग ऑफ द सेल्स और कैन से स्वेलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, जो स्वेल कर देता है, यानी कि उसका साइज बढ़ाता है। वाटर मूव्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Imbibition is significant in soaking up seeds, swelling up can say dried resins, kneading up can say flour। ये सब इसमें जाता है। बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, आपने आलमंड का सीड देखा होगा, ये भिगो या नहीं हम लोगों ने, तब तक ये ऐसा है। बिफोर सोकिंग इन द वाटर, पानी में डाल दिया, इसका साइज बढ़ जाता है। दिस इम्बाइबेशन, करेक्ट। पानी उसने क्या किया है? पानी उसको आके हर एक सेल वॉल को क्या किया? चिपक गया, इसलिए साइज बढ़ा है उसका। इवन यू कैन सी द रेजिन्स, ये जो रेजिन्स है, यानी कि हम उसको मनुखा बोलते हैं मराठी में, या मनुखे बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं, बराबर, किसमिस बोलेंगे, बराबर। ऐसे अगर पानी में डाल दें तो वो स्वेल हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली इम्बाइबेशन। और इम्बाइबेशन से हम लोगों ने अभी क्या देखा? इम्बाइबेशन से पानी क्या हो जाता है? पानी सेल वॉल को आके चिपक जाता है। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज इम्बाइबेशन। अब देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। क्या देखा था डेफिनेशन? डिफ्यूजन इज बेसिकली, डेफिनेशन हम लोग देखा, कोई भी सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा या गैस फॉर्म में होगा, वट एवर कैन से सब्सटेंसेज, दे कैन मूव और कैन से डिस्पर्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर फिगर में दिया, देखो ये जो फिगर दिखा है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर नहीं था इसलिए डिस्पर्स हो गया। Dispersion is basically a dispersion. Diffusion means a dispersion. Diffusion क्या है? Dispersion बोला जाता है उसको। Okay, समझिए, diffusion is what? Dispersion. Okay, so diffusion is defined as movement of ions, atoms, molecules of substances from the region of their higher concentration to region of their lower concentration. यही definition हम लोगों ने पहली बार देखा था first slide में, same definition. The movement is due to kinetic energy of the molecules. Diffusion continues till the equilibrium reached. जब तक इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों पे सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा नहीं, तब तक वो बनता रहेगा। ये डिस्पर्शन होगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होगा, देन ओनली डिफ्यूजन स्टॉप होगा। करेक्ट? यस। डिफ्यूजन रिजल्ट्स, सो दस यहाँ पर देखते हैं, पहला डिफ्यूजन कंटिन्यूस टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। दस द वाटर passes into the cell by diffusion through a freely permeable cell wall and now it is at the interface of cell wall and plasma membrane. हम लोगों ने देखा था, ये स्लाइड में देखो आप,
जहाँ इम्बाइबेशन हुआ फिर क्या डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पर आके वाटर रुक जाता है, यहाँ पर आके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के इंटरफेस में पानी आके रुक जाता है, यहाँ तक वो डिफ्यूजन हो जाता है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू फ्रीली परमेबल सेल वॉल। सेल वॉल फ्रीली परमेबल है, इट इज नॉट सिलेक्टिवली और सेमी परमेबल, फ्रीली परमेबल, ओके, बाय डिफ्यूजन। ओके, यस, द डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन द डिफ्यूजन प्रेशर। इससे क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, करेक्ट। और डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होगा, सो डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन प्रेशर। सो डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। जितने ज्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, करेक्ट। जितने कम पार्टिकल उतना कम, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। So water around the cell wall has more diffusion pressure than the cell sap. जो वाटर होता है बाहर, पानी ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है पानी के, ओके। सो ज्यादा पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, ज्यादा पानी है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा, यहाँ पर कम है तो कम प्रेशर। जब तक वो अंदर जाएगा नहीं तब तक वो डिस्पर्स होता रहेगा, या उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन होता रहेगा, ओके। So water around the cell wall has more diffusion pressure than the cell sap. Cell sap means inside the cell, ये cell sap है। So due to this water moves in the cell by diffusion. एक diffusion से water अंदर चला जाता है। हम लोगों ने देखा osmosis is special type of diffusion. osmosis में भी special type का diffusion है, वहाँ पर भी वही होगा, पानी अंदर चला जाएगा। So higher concentration to lower concentration, ये हम लोगों ने देखा अभी। अब देखते हैं ये diffusion pressure जो dp है of a pure solvent, that is what pure water, is always more than the diffusion pressure of solvent in a solution. अब solvent क्या है, solution क्या है, solute क्या है, समझ लो। solvent, pure पानी is a solvent, no? जो pure water होता है वो solvent है, उसमें कोई भी chemical डाला नहीं, कुछ भी इसमें कुछ molecule डाला नहीं, ये pure है, उसको बोलते हैं हम solvent. If I am adding sugar to that, sugar is a solute, correct? शुगर मैंने डाला तो शुगर इज अ सोल्यूट। और पानी और शुगर का जो मिक्सचर बन जाता है, पानी में शुगर डिजोल्व हो जाता है पूरी, शुगर डालने के बाद शुगर हमें दिखाई देगा नहीं, पूरा घुल जाएगा। जो घुला हुआ पानी शुगर का, उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन। सो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर वाटर का क्या है, ऑलवेज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। अगर पानी में कुछ हम लोगों ने डाल दिया तो पानी का क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर क्या है, बाकी सोल्यूट है। सो प्योर वाटर इज व्हाट मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सोल्यूशन वाटर। सोल्यूशन में जो पानी है उससे प्योर पानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दैट्स वाई प्योर वाटर से क्या होगा, डिस्पर्स होके सोल्यूशन में पानी चला जाएगा। द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट। अब देखते हैं एक डायग्राम के सारे, यूट्यूब एक एक्सपेरिमेंट है, ये यू वाला यू शेप ट्यूब है। अब यहाँ पर डाल देते हैं प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर पानी हमारा, ये करेक्ट क्या है, प्योर पानी है। और ये जो प्योर पानी है, ये जो प्योर पानी उसको डाला है यहाँ पर, ओके। सो दिस प्योर वाटर, इसको बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हम वाटर, ये प्योर वाटर है हमारे पास, करेक्ट। प्योर सॉल्वेंट इज प्योर वाटर। यूट्यूब, ये पूरा यू शेप ट्यूब है सिलिंड्रिकल, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, बीच में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दिया, बराबर, एक पार्टीशन मेम्ब्रेन है, ए साइड है इसका और बी साइड है, दोनों साइड एक बार समझ लो, ए साइड एंड बी साइड, दोनों में प्योर पानी डाला है। प्योर पानी डाला है तो पानी यहाँ से वहाँ जाएगा, बराबर। एक साइड से डाला तो भी एक इट विल व्हाट कम टू पर्टिकुलर लेवल, ये लेवल पे आ जाएगा ये, क्योंकि दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन है पानी, दोनों पे प्योर वाटर है। Now what will happen when we'll add sugar to this side? इस साइड मैंने अगर शुगर डाल दिया, if I take a sugar, 1 ग्राम शुगर है समझो, 1 ग्राम शुगर मैंने लिया, करेक्ट, 1 ग्राम, और 1 ग्राम शुगर मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया और उसको घोला। घोलने के बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला, करेक्ट, शुगर डाल दिया, शुगर अंदर जाएगा, मिक्स हो जाएगा। दिस आर सपोज ये शुगर, ये जो दिख रहे हैं ये शुगर पार्टिकल्स है, सब ये डिजोल्व हो गए, शुगर है, अभी दिखेगा नहीं आपको बट शुगर है समझो। व्हाट विल हैपन, शुगर क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब ये प्योर पानी नहीं है, इट्स व्हाट शुगर सॉल्यूशन। इस साइड क्या है, प्योर पानी है। अब ये प्योर पानी क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है पानी का, ये हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन पानी। नाउ व्हाट विल हैपन, डिफ्यूजन, पानी यहाँ से इधर चला जाएगा,
करेक्ट. सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि सोलिड के वजह से क्या होगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. सो पानी यहाँ से यहाँ पर मूव गया एंड द शुगर मॉलिक्यूल नॉट कैन से गेट डिस्पर्स टू दिस साइड, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा शुगर को यहाँ पर आने के लिए. सो दैट विल कैन से रिजल्ट इन राइज इन लेवल. ये जो उसका लेवल था पहले, तो उसका लेवल यहाँ तक बढ़ा. करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक. करेक्ट, ये लेवल बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक. सो दिस व्हाट डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर. करेक्ट, ये क्या है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, दैट इज डीपीडी. इसका हम बोलते हैं डीपीडी. क्यों बना ये डिफ्यूजन प्रेशर, क्यों हुआ, क्योंकि अभी ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, बराबर ना. इतना पानी बढ़ गया वहां पर, इतना पानी का डाइल्यूट करने के लिए इतना पानी लगा. करेक्ट, शुगर की वजह से क्या हुआ, ये कॉन्सेंट्रेट हो चुका था, कौन सा, शुगर सॉल्यूशन. तो पानी आने की वजह डाइल्यूट हो, इतना लेवल ऊपर बढ़ा. ये जो लेवल बढ़ा है, यानी कि ये ओरिजिनल था उसका, ये जो हाइट बढ़ गया, दिस इज, ये क्या था, हमारा डिफ्यूजन प्रेशर था. इतना प्रेशर था, इसलिए पानी यहां से वहां चला गया. सो दिस इज डीपीडी. यहाँ पर क्या लिखा देखो, द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी. डीपीडी बोलते हैं उसको. ओके, एंड द टर्म इज कॉइन्ड बाय बीएस मेयर. 1938 में टर्म उन्होंने कॉल कर दिया. करेक्ट, ये कॉइन किया था, ग्रीक. देन सक्शन प्रेशर होता है, इट इज व्हाट डीपीडी इज बट वेरी कैन से इक्वल टू, कैन से सिमिलर टू सक्शन प्रेशर. और ये सक्शन प्रेशर का जो टर्म था, ये 1915 में रेनर ने कॉइन किया था. ओके, so suction pressure, so dpd equals to what, sp, suction pressure. Okay, so water around the cell wall has more diffusion pressure. सेल वॉल के अराउंड जो पानी होता है उसमें ज्यादा सक्शन प्रेशर होता है, सॉरी ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होता है, या कैसे डीपी होता है देन द सेल सैप. हम लोगों ने देखा सेल सैप में क्या है, पानी कम होता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ड्यू टू दिस वाटर मूव्स इन द सेल बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से पानी अंदर आ जाता है. ओके, so diffusion is significant in plant for absorption of water, minerals, conduction of water against gravity, exchange of gases and transport and distribution of food. ये सब जो पानी के थ्रू होगा, क्योंकि वाटर इज व्हाट बेस्ट कंडक्टिंग मीडियम हम लोगों ने देखा था. ओके, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी देखा था, कंडक्टिंग नहीं, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम बोला था ना. सो सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जितने घुल जाते हैं वो सबको ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो डिफ्यूजन इज सिग्निफिकेंट फॉर ऑल दिस फंक्शंस इन प्लांट. ओके, अब देखा आपने ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या है. ओके, सो डिफ्यूजन प्रेशर इज बेसिकली द डेफिसिट होगा किसमें, द डिफ्यूजन जो प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में जो डिफरेंस आ जाता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. डीपीडी समझ में, कुछ लोग बोलते दे दो, पानी दे दो, यानी कि पानी की वहां पर क्या है, थ्रस्ट होती है. अब पानी लगता है प्लांट को, इसलिए पानी अब्सॉर्ब किया जाता है डिफ्यूजन से. ओके, ना ऑस्मोसिस, विद थर्ड टाइम हम लोगों ने देखा था ऑस्मोसिस. ओके, ऑस्मोसिस क्या है देखते हैं. ना ऑस्मोसिस is a process by which water enters into the cytoplasm of the root cell, and this is special type of diffusion. ये special type of diffusion है, but यहाँ पर क्या होता है, semi permeable membrane का involvement है. Okay, of a solvent through a semi permeable membrane. Diffusion of solvent, solvent का diffusion है from higher concentration of its higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane. So this is a special type of diffusion, and the cytoplasm of root cell contains mineral. root cell में यहाँ पर क्या होते हैं, minerals होते हैं. आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ minerals, यहाँ पर minerals रहेंगे. ओके, और क्या हो सकता है, sugars हो सकता है, यहाँ पर sugars भी रहेंगे. करेक्ट. So it means that solution inside the cell is more concentrated, that is what stronger than the outside of the cell, that is what weaker. यानी कि जो solution है, पानी बाहर है, this is what weaker solution है, और अंदर क्या है, stronger solution है. बट concentration solvent का क्या है, solvent का concentration बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, because अंदर पानी में क्या घुला हुआ है, शुगर, मिनरल्स, बाकी जो केमिकल्स है जो प्लांट ने सिंथेसाइज किए वो सब पानी में, इसलिए क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर उसका कम होगा. यहाँ पर पानी ज़्यादा है, इसमें कम केमिकल घुले हुए, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, दैट्स व्हाई पानी अंदर चला जाएगा.
सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर. देयरफॉर सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म. स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन में वीकर सॉल्यूशन से चला जाएगा. करेक्ट. कहाँ से? सॉल्वेंट बाहर वीकर सॉल्यूशन है, ये वी के बाहर. सॉल्यूशन कैसे? ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है? वीक है. अंदर का सॉल्यूशन कैसा है? ये स्ट्रांग है. ये सॉल्यूशन कैसे है? स्ट्रांग है. सो वीकर सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन में पानी चला जाएगा. ओके. सो देयरफॉर सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म to the stronger solution of the cell through a semi-permeable membrane or plasma membrane. This migration of solvent is called osmosis. इसको क्या बोलते हैं? osmosis बोलते हैं. हम लोगों ने osmosis भी definition देखा. This what movement of solvent from its higher concentration to its lower concentration, correct, through a semi-permeable membrane. So this is what the osmosis. It's a special type of diffusion. Thus water at the interface of cell a plasma membrane enters in the cytoplasm of root hair cell. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था इम्बाइबेशन हो गया, पानी यहाँ पर आया था, डिफ्यूजन हुआ, पानी यहाँ तक आया. अब क्या ऑस्मोसिस से क्या होगा? पानी यहाँ से सीधा अंदर चला जाएगा, यहाँ से अंदर चला जाएगा. सो दिस वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म. करेक्ट. यही हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था. समझे आप अभी? यस. सो ये ऑस्मोसिस क्या करता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी का बाहर है, दैट्स वीकर सॉल्यूशन है. देखो सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशन वीक. ओके. सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग, सॉल्वेंट वीक होगा, बराबर. और वहां पर क्या भी, जब सॉल्यूशन वीक है तो सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सॉल्यूशन अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है. So higher concentration to lower concentration or from weaker solution to stronger solution. ये opposite में आपको समझ में आना. Okay. So this is what most important osmosis हम लोगों ने देखा ना. ये osmosis में हमें 3 टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी करने के लिए. एक है हाइपोटोनिक, पहला वाला हाइपोटोनिक, दूसरा वाला क्या है? हाइपरटोनिक, और तीसरा वाला आइसोटोनिक. सो दिस रिलेटेड टू सॉल्यूशंस. 3 टाइप के सॉल्यूशंस, उससे हम लोग उनको नाम दे सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड. 3 टाइप के सॉल्यूशन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक माइग्रेशन एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. करेक्ट. सो पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन जिसको हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लो, बिलो ऐसा बोलते हैं. सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, इट इज व्हाट वीक सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन कैसे? वीक सॉल्यूशन है एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें पानी ज्यादा है एंड सोल्यूट कम है, इसलिए क्या बोलते हैं? वीक सॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट. समझ लो ये अच्छी तरह. एंड इट हैज लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या? उसका लो है, क्योंकि सोल्यूटी कम है तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लो होगा. करेक्ट. ये रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, समझो हमारा दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, समझो ये पानी है, प्योर वाटर. मैंने बोला इधर वाटर डाला है इसमें. अगर मैं रेजिन, यानी जो किशमिश होता है, यानी जो ऐसे ड्राइड ग्रेप्स बोलते हैं उनको ना, बराबर, ये पानी में डाल दिए, मे बी आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 1 आवर, मे बी 30 मिनट्स, पानी क्या होगा? इसमें चला जाएगा अंदर, एंड द ग्रेप्स विल स्वेल, और द रेजिन्स क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा उनका ओरिजिनल साइज पे, जैसे ग्रेप जैसे दिखा देंगे. दिस इज व्हाट कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं हम इसको. ओके. बट व्हेन द कंडीशन इज हाइपोटोनिक, यानी कि पानी बाहर ज्यादा है, यानी कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड. सो सॉल्यूशन कैसे? बाहर वीकर सॉल्यूशन है, अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन. सो फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वो पानी चला जाएगा. दिस इज व्हाट हैपन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो मींस वेरी, कैन से लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है और वीकर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इसमें कम है, सॉल्वेंट कम है, पानी कम है, वीक सॉल्वेंट, एंड इट हैज हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन.
पहले इसमें लो ऑस्मोटिक था, इसमें हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहां पर देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हमारा, यानी यहां पर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बना के डाल दिया समझो, या शुगर सॉल्यूशन बना के डाल दिया, तो क्या है, सॉल्ट ज्यादा है, यहां पर पानी कम सॉल्ट ज्यादा, यानी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। इसमें मैंने ग्रेप्स डाल दिए, फुले हुए यानी राइपन ग्रेप, अच्छे वाले मस्त फ्रेश ग्रेप्स डाल दिए। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ग्रेप से पानी बाहर आ जाएगा। क्यों पता है, कि ग्रेप में पानी ज्यादा था एज कंपेयर टू ये कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। मीन्स क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो बाहर के सॉल्यूशन का है, इसलिए पानी बाहर आ जाएगा। करेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, इसको हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ओके, तीसरा देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स व्हाट, सिमिलर हो सकता है, सेम। इट हैज सच अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेयर देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस ऑफ वाटर, और सॉल्वेंट का गेन भी नहीं होगा और सॉल्वेंट का लॉस भी नहीं होगा। ओके, एंड इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम जो है उसमें कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, डाल दिए वैसे के वैसे रहेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जैसे फ्रेश ग्रेप्स यहाँ पर डाल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, देयर विल बी नो चेंज, ना पानी बाहर आएगा ना पानी अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो सी द डिफरेंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्योर वाटर हो सकता है हाइपोटोनिक, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो सकता है, एंड माइल्ड जिसमें बोलते हैं ग्रेप में जितना शुगर है उतना शुगर का अगर मैंने पानी बना दिया यहाँ पर, तो ना पानी बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो दिस थ्री डेफिनेशंस हम लोगों ने अभी देखे, 3 डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बता दिया था कि एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, इट इज व्हाट, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड। एक्सोऑस्मोसिस कब होगा फिर अभी, इट कॉजेस फ्लैसिडिटी ऑफ सेल। कब होगा देखो, अभी जब बाहर ये देखो सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर दिया है, करेक्ट, तो ये मैंने ग्रेप इसमें डाल दिए, तो एक्सोऑस्मोसिस यहां पर क्या हुआ, पानी बाहर आया, करेक्ट ना, यानी आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में आपने कुछ डाल दिया, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने कुछ डाल दिया, तो पानी बाहर आ जाएगा, बराबर ना। एंड देन दिस कैन से जो फ्रेश ग्रेप्स मैंने हाई सॉल्ट सॉल्यूशन में डाले, तो होगा एक्सोऑस्मोसिस, दे विल गेट श्रंकन, करेक्ट। एंडोऑस्मोसिस, इट इज व्हाट, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, सेल में पानी अंदर जाएगा। कब होगा ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा या हाइपरटोनिक में होगा, पानी अंदर जाएगा, कब, हाइपोटोनिक, करेक्ट। सो इट कॉजेज टर्जिडिटी ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म बिकम्स टर्जिड। ये देखो मैंने रेजिन्स यानी कि ड्राई रेजिन्स अगर पानी में डाल दिए, तो पानी किस हाइपोटोनिक है, तो पानी क्या आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, अनिल गेट यहाँ पर फूल जाएंगे, करेक्ट, रेजिन्स फूल जाएंगे और उनके ग्रेप जैसे दिखा देंगे। सो दिस व्हाट, एक्सोऑस्मोसिस, ये एक्सोऑस्मोसिस है, दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोऑस्मोसिस, करेक्ट, और ये होगा एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, करेक्ट। देन दूसरा शब्द है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मीन्स व्हाट, व्हेन वाटर गेट्स इनटू द सेल, सेल स्वेल हो जाते, फूक जाएंगे, करेक्ट, इनको बोलते हैं टर्जिड सेल। सो टर्जिडिटी इंक्रीजेस द टर्गर प्रेशर, टीपी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी क्या करेगा, यानी कि सेल जब टर्जिड हो जाते हैं, पानी अंदर चला जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द सेल, उसको बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर, टीपी। सो टीपी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल सैप। जो अंदर सेल सैप है, यानी कि पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल सैप है, इसमें ज्यादा पानी भर गया, तो पूरा जो साइटोप्लाज्म का पानी विद कैन से जो सोल्यूट अंदर है, वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द सेल, दैट इज टर्गर प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये प्रेशर क्रिएट करेगा कहां पर, सेल मेम्ब्रेन पर, सेल वॉल पे। ओके, सो अगर ये सेल है हमारा, अगर अंदर पूरा पानी आ गया, भर गया सेल, सो दिस विल क्रिएट कैन से प्रेशर ऑन द वॉल।
सो वैक्यूलर सैप बोलते हैं इसको, वैक्यूल में पानी भर जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है सेल का, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड ऑल दिस, इसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉल्ट होगा, सब कुछ होगा। तो ये क्या करेगा, इट विल टेक वाटर फ्रॉम आउटसाइड, एंडोस्मोसिस होगा एंड इट विल क्रिएट प्रेशर। सो ये अंदर से प्रेशर बाहर चला जा रहा है, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। वैक्यूल में जो वैक्यूलर सैप होता है वो दैट टेक्स वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल एंड मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर बढ़ गया, ओके। टीपी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल सैप। इन फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज 0। हम लोगों ने देखा डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। जो डिफ्यूजन प्रेशर हुआ करता था, अगर ये पूरा भरा हुआ है सेल पानी से, तो इसमें डीपीडी 0 है, यानी कि कोई डिफ्यूजन प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि टर्गर प्रेशर अंदर से। और इसको काउंटर एक्ट करने के लिए ये टर्गर प्रेशर को थोड़ा सा ना सेल टूटना चाहिए, फूट ना जाए, इसके लिए क्या होगा, वॉल विल क्रिएट प्रेशर ऑन दिस इंटरनल साइटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म, इसको वॉल क्या करेगा, ऊपर से प्रेशर, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी अंदर चला जाएगा, सेल बिकम टर्जिड। वंस इट बिकम टर्जिड इट विल क्रिएट प्रेशर, दैट्स व्हाट टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। उसको रुकवाने के लिए क्या होगा, वॉल भी टूटने दे देगा सेल को, सो वॉल विल क्रिएट प्रेशर, दैट्स व्हाट वॉल प्रेशर, इसको बोलते हैं हम लोग। ए थिक रिजिड सेल वॉल एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर ऑन द सेल सैप, सेल सैप के ऊपर पेस्ट डालेगा एंड दिस इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। सो इन फुल्ली टर्जिड सेल TP इक्वल्स टू WP। जितना हमारा टर्गर प्रेशर है अंदर से बाहर, उतना ही वॉल बाहर से प्रेशर डाले, इसलिए सेल टूटना नहीं, करेक्ट। सेल मेंटेन्स इट्स रिजिडिटी, सेल मेंटेन्स इट्स साइज एंड शेप, क्योंकि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर दोनों सेम है, इसलिए टूटता नहीं वो। सो TP इक्वल्स टू WP, इसलिए वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर यानी TP एंड WP सेम है, ओके। सो हम बोलते हैं यहाँ पर TP इक्वल्स टू WP, वॉल प्रेशर, समझे, ओके। इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, जब पानी अंदर आ जाता है, जितने भी शुगर, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बाकी जो केमिकल्स है, उसकी वजह से सॉल्यूशन बनेगा। इट इज व्हाट रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू व्हाट स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल। अंदर से वो जो प्रेशर क्रिएट करता है ना सॉल्यूशन, वो क्या करता है, पानी को बोलता है भाई तू रुक जा, अभी अंदर जगह नहीं है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, सो सेल इज टर्जिड, अभी पानी अंदर आना नहीं चाहिए। सो ये जो प्रेशर होता है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, दैट गिव्स इंडिकेशन टू व्हाट सॉल्वेंट टू नॉट एंटर इन द सेल, सेल को अंदर आने नहीं देगा, करेक्ट। देयरफॉर DPD यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल्स टू OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस TP, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस TP। टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और DPD अगर हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, इट इज OP माइनस TP। जितना OP ज्यादा माइनस TP होगा, जो भी इसका डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट DPD। इसमें हम लोगों ने पहले एक डायग्राम देखा था, देखो एक अभी यहाँ पर मैंने क्या बोला है, शुगर सॉल्यूशन बना दिया, करेक्ट। ये शुगर सॉल्यूशन क्या करेगा, दोनों साइड के सेम है, सेम है पर दोनों A एंड B साइड में सेम है। पहले हम लोगों ने वाटर देखा था, अभी यहाँ पर सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। दोनों में सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन डाला है। अब क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा शुगर यहाँ पर डाल देते हैं, से 1 ग्राम शुगर मैंने ज्यादा डाल दिया। सो यहाँ पर शुगर ज्यादा है, दिस साइड सॉल्यूशन क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा, इस साइड का सॉल्यूशन क्या रहेगा, वीक रहेगा। और हमें पता है वीक सॉल्यूशन मीन्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मीन्स वीक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट विल कैन से एंटर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहाँ से यहाँ पर आ गया। आने के बाद क्या होता है, देखो दिस विस क्या होगा, दिस विल व्हाट, इट विल राइज द लेवल, ये आर्म में लेवल उसका बढ़ जाएगा। और जो डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस जो था ये था इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है। दिस इज व्हाट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस इज व्हाट बेसिकली
ऑस्मोसिस इज व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज व्हाट, डीपीडी, ये हमारा डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है। अब देखो ये क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाते जा रहा है अंदर से, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सेम थिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये प्रेशर है which is required in opposite direction so as to stop the entry of solvent molecule into cell। यहां पर अभी क्या, सॉल्यूशन में पानी आ गया, सेल भर गया, अगर ये पर सेल वॉल है, मैंने ऊपर से उसको प्रेस कर दिया तो क्या होगा, दोनों में ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा था, सॉरी कम था, यहाँ पर ज्यादा था, तो अगर प्रेस कर दिया तो क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रेशर इतना जो था क्रिएट किया, सो दिस प्रेशर विल नॉट अलाउ वाटर टू एंटर इनसाइड, इतना प्रेशर डाल दिया। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली, सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल, सो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, एंड टीपी आपको पता है द ट्रिगर प्रेशर इज व्हाट, वॉल प्रेशर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा अंदर से ट्रिगर प्रेशर हो जाता है और बाहर से वॉल प्रेशर आता है, दोनों सेम ही है। सो टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी, सो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। सो ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है माइनस वॉल प्रेशर, उतना क्या हमारा डीपीडी है। जब तक अंदर जगह है, करेक्ट, अंदर टर्गर प्रेशर कम है, तब तक क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब तक चला जाएगा तब तक, एक बार वॉल प्रेशर बन गया ज्यादा तो क्या होगा, वो डीपीडी जीरो हो जाएगा, और डीपीडी जब जीरो होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो होगा। सो इन फ्लैसिड सेल टीपी इज जीरो, फ्लैसिड सेल, अब देखो यहाँ पर फ्लैसिड क्या सेल होता है और टर्गर सेल क्या होता है। नॉर्मल सेल जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है, दिस इज वैक्यूल, न्यूक्लियस, सब कुछ यहाँ पर दिखा देता है आपको, पूरा सेल नॉर्मल में। अगर मैंने उसका पानी निकल गया थोड़ा सा, यानी कि हम लोगों ने क्या, ऑस्मोटिक उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे पानी में डाल दिया, इसको किस में डाला मैंने, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो पानी थोड़ा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म जो उसका थोड़ा श्रिंकन हो जाएगा, चपटी हो जाएगा सेल, दैट इज व्हाट फ्लासिड सेल, चपटा सेल, फ्लासिड सेल। अब देखो इन फ्लासिड सेल यानी कि चपटी सेल में जहां से पानी निकल गया, टीपी इज जीरो, यानी टर्गर प्रेशर ही नहीं है। टर्गर प्रेशर होगा का, नहीं होगा, क्योंकि पानी अंदर कम है, टर्गर प्रेशर नहीं होगा। इफ देयर इज नो टर्गर प्रेशर तो क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, यानी जितना डीपीडी उतने ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा उतना डीपीडी कम हो जाएगा, यानी जितना पानी अंदर चाहिए उतना ही चला जाएगा। सो जितना इसका हंगर है यानी कि डीपीडी है, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, एंड दैट्स व्हाई इन फ्लैसिड सेल टीपी इज जीरो, सो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। इन टर्जिड सेल डीपीडी इज जीरो, डिफ्यूजन प्रेशर ही नहीं है, बराबर ना, जीरो है ये डेफिसिट नहीं इसमें कुछ भी, सो डीपीडी जीरो, सो टीपी इक्वल्स टू ओपी, यानी टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और कैन से ये वाला। सो टीपी जो हमारा है ना, टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम ही है। सो दिस इज व्हाट, ये आपको कभी समझ में प्रॉब्लम होगी तो एक बार इसको जरा रीड करो, समझ में आ जाएगा। So what we have seen DPD, we have seen TP, we have seen OP, टर्गर प्रेशर देखा हमने, वाल प्रेशर देखा, करेक्ट, हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, OP देखा, we have seen the definition and all. So सब कुछ अब देखिए, एक और पार्ट आपको स्टडी करना है यहाँ पर, वाटर पोटेंशियल, and water potential is denoted by psi. It's a Greek word जिसको हम बोलते हैं psi, यहाँ पर मैंने उसका साइन दिया होगा कहीं पर, देखो ये वाला psi, PS त्रिशूल जैसा दिखा देता है psi, ओके। सो वाटर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, फॉर एवरी सब्सटेंस फ्री एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क। कोई भी सब्सटेंस को काम करने के लिए फ्री एनर्जी की जरूरत होती है, टू डू वर्क मीन्स काम करने के लिए, सो दिस व्हाट फ्री एनर्जी टू डू वर्क, ओके। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर रिक्वायर्स फ्री एनर्जी, ऑस्मोटिक जो मूवमेंट है वाटर का, ऑस्मोसिस जो होगा वाटर का जो मूवमेंट होगा, इट रिक्वायर्स फ्री एनर्जी। सो केमिकल पोटेंशियल क्या है, द फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम, फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो फ्री एनर्जी है, दैट इज व्हाट बेसिकली ए केमिकल सिस्टम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, एंड द केमिकल पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड अ वाटर पोटेंशियल। वाटर का जो अगर केमिकल पोटेंशियल है, एक मॉलिक्यूल को
मोमेंट होने के लिए जितनी एनर्जी लगी, दैट्स व्हाट फ्री एनर्जी, दिस इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, and this chemical potential of water is exactly can say the water potential. Okay, so water potential is represented by Greek letter, that is what psi, ये वाला Greek letter psi से हम represent करते हैं. Okay, so water potential of protoplasm is equal but opposite in the sign of DPD, it has a negative value. समझ लेते हैं अभी. प्योर वाटर, ये जो प्योर वाटर है हमारा, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, प्योर वाटर का. एंड इफ यू ऐड सम सोल्यूट टू दैट, मैंने अगर शुगर डाल दिया यहाँ पर और जो सॉल्यूशन बना, तो उसका क्या होगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा उसमें. लेवल मीन्स टोटल वाटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू योर सॉल्यूशन में. इससे जो प्योर वाटर है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, वीक सॉल्वेंट है, बस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है. सो इसका साई का वैल्यू नेगेटिव नंबर में चला जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, प्योर वाटर का जो होता है क्या, वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, और सॉल्यूशन का 0 से कम होगा, दैट्स माइनस. समझ में. सेम ही प्रॉब्लम मैंने अपने ये एक्सपेरिमेंट बार बार देखा इसलिए मैंने बोला है. सो केमिकल पोटेंशियल इज वाटर पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइव. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज बार. इसको हम कभी बोलते हैं वाटर पोटेंशियल को बार में मेजर करते हैं, या पास्कल भी मेजर करते हैं, या एटमॉस्फेयर में. अलग अलग यूनिट यूज किए जाते हैं इसके लिए. सो मोस्टली पीपल यूज बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ये वाटर पोटेंशियल, या पास्कल या एटमॉस्फेयर. सो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 0, यही मैंने बोला. एंड एडिशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर डिक्रीजेस इट्स साई वैल्यू. कोई भी एडिशन का आप सोल्यूशन में आप वाटर में आप कुछ भी डालेंगे, तो वाटर का सोल्यूशन जो बनेगा डालने के बाद, उसका जो वाटर पोटेंशियल वो कम होगा. एंड देयरफॉर इट हैज नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू किस लिए, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू अगर वाटर पोटेंशियल का 0 है, तो जो भी कम हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट. सो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर. कहां से मूव होगा, यहां से वहां. सो यहां पर क्या है, लेस, देखो ऑलवेज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव, बराबर ना. करेक्ट. फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. करेक्ट. यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, या वाटर पोटेंशियल कम है. सो हाई से लो तक जाएगा. या सॉल्यूशन में अब बोलते हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन में पानी चला जाएगा लेस स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन से. So difference between water potential of the adjacent cell decides the movement of water through plasma desmata. Plasma desmata क्या होता है? These are the connections between the cells. ये जो कनेक्शन है उससे पानी चला जाता है across the cell. So अगर पानी को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आना चाहिए. More the water potential, that means water is more that side. Less water potential, वहां पर पानी कम है. सो पानी जो मूव होगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल पे चला जाएगा. दिस इज वाटर पोटेंशियल. समझ लिया हम लोग. ओके. नो, प्लाज्मोलाइसिस एक अलग टर्म आपको स्टडी करना था. प्लाज्मोलाइसिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हम लोग प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस दोनों स्टडी करेंगे. प्लाज्मोलाइसिस व्हाट बेसिकली, ये प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन देखो क्या है. व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक यानी कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर सेल को डाला, एक्सोस्मोसिस होगा, बराबर ना. हम लोगों ने देखा एक्सोस्मोसिस हो जाता है. जैसे हम लोगों ने ग्रेप्स शुगर सॉल्यूशन में डाले या सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वो श्रिवल हो जाते हैं, श्रंकन हो जाते हैं. इट इज कॉल्ड प्लाज्मा. इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस. ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल श्रिंक्स एंड सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल, दस सेल बिकम्स फ्लैसिड. इसको चपटा बोलते हैं सेल. यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल सेल है. अगर इसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो पहले क्या होगा, थोड़ा सा ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है सब जो है, थोड़ा सा ना सेल वॉल से सटिक हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा. इट विल गेट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, सिकुड़ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम फ्लैसिड सेल, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल. पूरा साइटोप्लाज्म ऐसा श्रिंक हो जाता है, एक जात सब जुड़ जाएगा, क्योंकि पानी कम है, पानी निकल गया. अब उसी अगर मैंने प्लाज्मोलाइज्ड सेल को या फ्लैसिड सेल को फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होगा, इट विल अगेन रिगेन, और कैन से उसका रीसाइज होगा या ओरिजिनल साइज में आ जाएगा. यानी कि ये जो पूरा
ये सेल का कंटेंट है वो ओरिजिनल साइज में चला जाएगा, क्योंकि पानी भर जाएगा उसमें, वैक्यूल में पानी भर गया ओरिजिनल साइज में। सो ये दिस इज प्लाज्मोलाइसिस, दिस इज डीप्लाज्मोलाइसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, दैट कॉजेस प्लाज्मोलाइसिस, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है दैट कॉजेस डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, सो श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल सेपरेट हो, द सेल बिकम्स प्लास्टिड, चपटी बन जाती है सेल। ओके, इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ओके, अ गैप इज फॉर्म बिटवीन द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट, जो सेल का प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल का गैप बन जाता है। ओके, इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल टीपी इज ऑलवेज जीरो, वहां पर टर्गर प्रेशर ही नहीं होगा कुछ भी, करेक्ट। सो डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है देखो, व्हेन अ फ्लासिड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोस्मोसिस होगा, यहां पर क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, एंड सेल बिकम टर्जिड। सो फुल्ली टर्जिड सेल हम लोगों ने देखा, टीपी इज इक्वल्स टू ओपी, टर्गर प्रेशर उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, हेंस डीपीडी इज ऑलवेज जीरो। टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो जाता है तो डीपीडी अपने आप जीरो हो जाएगा, वहां पर कोई डेफिशिएंसी नहीं। सो नो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सेल, वहां पर क्या, सेल कोई वाटर एब्सॉर्ब नहीं करेगा। ओके, देयर इज नो लॉस नो गेन, जीरो। सो दिस इज व्हाट प्लाज्मोलाइसिस, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। रूट वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ दिक्कतें आती है, कुछ फैक्टर्स है जहां पर पानी कम एब्सॉर्ब होगा ज्यादा होगा, वो डिफाइड करता है फैक्टर्स। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हम लोगों ने देखा वाटर के 4 टाइप, ग्रेविटेशनल वाटर, ओके, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन देखा हम लोगों ने कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। इफ देयर इज व्हाट कैपिलरी वाटर, प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर, ज्यादा कैपिलरी वाटर है सो प्लांट विल टेक मोर वाटर, कैपिलरी वाटर नहीं तो प्लांट ही लेगा नहीं। सॉइल टेम्परेचर, सो सॉइल टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है दैट्स 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, this is the optimum temperature. More the temperature will can say less absorption water, ज्यादा टेम्परेचर जितना बढ़ेगा पानी कम एब्सॉर्ब होगा, कम टेम्परेचर होगा बहुत नहीं, हम ठंडा करेंगे ज्यादा तो भी पानी कम एब्सॉर्ब होगा। सो मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, सॉइल टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर, वाटर में ज्यादा अगर सोल्यूट है, ज्यादा यानी सोल्यूट मींस वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, अगर कम वाटर पोटेंशियल होगा तो सेल में पानी नहीं जाएगा। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सॉइल रिड्यूसेस रेट ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन। सॉइल एरेशन, पोरली एरेटेड सॉइल शोज पोर एब्सॉर्प्शन ऑफ रेट, यानी कि हवा कम है, पानी जो एरेटेड सॉइल चाहिए, अगर वाटर लॉक कंडीशन रहेगी ऐसे इसमें कंडीशन में वो पानी एब्सॉर्ब कम हो जाता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाई ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो प्लांट होता है, अब प्लांट के ये जो लीव्स होता है इसमें अगर हम लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू स्टोमाटा तो नीचे से पानी ज़्यादा एब्सॉर्ब किया जाएगा। सो हाई ट्रांसपिरेशन रेट मीन्स हाई एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। समर सीजन या ज़्यादा जब हवा होते वहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है, डे टाइम में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो डे टाइम में वाटर एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। नाइट में क्या होता है हमें अब आगे देखना है, नाइट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होगा नहीं ज़्यादा, स्टोमाटा विल बी क्लोज्ड, तो पानी पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं होगा, इट विल रिक्वायर सम एनर्जी टू गेट इनटू। तो एक्टिव एब्सॉर्प्शन, पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या होता है ये भी हमें देखना है। ओके, सो दिस आर व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्सॉर्प्शन। सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट थिंग्स इन दिस, हम लोगों ने बहुत कुछ आज स्टडी किया, स्टार्टिंग फ्रॉम कैन से एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल कैसे होगी, पानी पहले कहां पर जाएगा, वाटर विल गो एंड कैन से गेट एब्सॉर्ब ऑन द सेल वॉल, चिपक जाएगा सेल वॉल को, देन होगा डिफ्यूजन, सेल वॉल के अंदर चला जाएगा फ्रीली, देन होगा ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेंबर से अंदर आ जाएगा, और ऑस्मोसिस के बाद फिर वो सेल साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, अंदर विल कैन से क्रिएट कंडीशन, टर्जिडिटी बढ़ेगी, जब तक पानी बाहर है अंदर नहीं, उसको डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, पानी चाहिए, सो सेल इज अंडर थ्रस्ट रहने यानी को उसको ज़्यादा पानी की भूख रहेगी,
जब पानी अंदर चला जाएगा तो थ्रस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डीपीडी 0 हो जाएगा। सो डीपीडी को हम लोग अगर बोलते हैं दे दो पानी दे दो, जब तक अंदर पानी कम है तब तक वो सेल बोलेगा पानी दे दो पानी दे दो। जब भर जाएगा सेल यानी टर्जिड हो जाएगा, वो बोलेगा अभी मुझे पानी नहीं चाहिए, सो स्टॉप। सो डीपीडी 0 हो जाता है। दैट्स व्हाट द टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया। सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज जो बनाए, आज आप इससे स्टडी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।